हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कशन करेंगे पेट के लिए 2022 के लिए 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का। तो बनी रहिएगा वीडियो में अंत तक। शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका अयोध्या लेख। अयोध्या लेख से पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बताना है आपको। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 एकदम सही है। खानवा का युद्ध 1527 एकदम सही है। घाघरा का युद्ध 1529 एकदम सही है। चंदेरी का युद्ध 1530 ये गलत है। ये 1530 नहीं गाइस, 1528 था। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें कि बाबर विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है, किसका? बताना है। तमिल कविता का, तमिल व्याकरण का, सी में तमिल वास्तुशास्त्र का या तमिल राजशास्त्र का? तो इसका सही आंसर होगा तमिल व्याकरण का। तमिल व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है तोलकाप्पियम। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उनका गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 5, सुमेलित करना सूची 1 को सूची 2 से। तो इस सूची 1 में वंश दिए गए हैं और सूची 2 में उनके राज्य के नाम दिए गए हैं। तो देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए में है आदिल शाही। तो आदिल शाही वंश था आपका बीजापुर का था। आदिल शाही वंश बीजापुर का था। और कुतुब शाही वंश था गोलकुंडा का। निजाम शाही वंश था अहमदनगर का। और सरकी शाही वंश था जो जौनपुर का था। आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसको भी देखना है। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन ए भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 एकदम राइट है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 एकदम करेक्ट है। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1920 ये गलत हो गया आपका। इनकी मृत्यु हो गई थी गाइस 1915 में। और अगला है डी में है आपका पावना विद्रोह 1873 एकदम करेक्ट है। सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा दी थी। अगला है, लोकहितवादी उपनाम के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका सही आंसर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, गोपाल हरि देशमुख। ये तो आपको ऑप्शन लूसेंट या छोटी वाली लूसेंट किसी में भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गाइस पहला कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस की महिला अध्यक्ष पहली बार चुना गया था। अगला है, निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? ए में संथाल विद्रोह 1855 सही है। बी में है कोल विद्रोह 1831 एकदम सही है। सी में है खासी विद्रोह 1829 खासी विद्रोह 1829। और डी में है आपका अहोम विद्रोह 1815 ये गलत हो गया। अहोम विद्रोह 1815 में नहीं हुआ था। और इसका आपका गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, जवाई परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस राजस्थान। जवाई परियोजना राजस्थान में है और ये जवाई नदी पर है। अगला क्वेश्चन है 12, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य का अपना आधिकारिक शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंगा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस आपका ऑप्शन नंबर डी, कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसका अपना शुभंकर है, जिसको कहते हैं भूर सिंह द बारहसिंगा।
अगला क्वेश्चन है ठक्कर नटराजन आयोग का संबंध किससे है? तो ठक्कर नटराजन आयोग का संबंध है फेयरफैक्स से। फेयरफैक्स यूएसए की एक कंपनी थी जिसके साथ भारत का समझौता हुआ था। फेयरफैक्स अमेरिका की एक जासूसी एजेंसी थी जिसका समझौता भारत के साथ हुआ था, उससे संबंधित है ठक्कर नटराजन आयोग का संबंध है। अगला क्वेश्चन है 14 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत शामिल उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका तिलहन नहीं है, बाकी चावल, गेहूं, दाल ये तीनों थे। अगला है भारत निर्माण योजना में क्या शामिल नहीं है? गाइस बता दूं, भारत निर्माण योजना में 6 प्रकार की योजना शामिल हैं, लेकिन इसमें से एक योजना दी है जो कि शामिल नहीं है, वो है आपकी ऑप्शन नंबर डी में है शिक्षा नहीं है आपका। आवास, पेयजल, सिंचाई, विद्युतीकरण और दो और हैं उसमें, जिसमें कि ये तो आवास, पेयजल, सिंचाई, ग्रामीण सड़क, विद्युतीकरण और दूरसंचार, ये 6 की 6 भारत निर्माण योजना में शामिल है, जबकि शिक्षा नहीं है। अगला क्वेश्चन है 16 निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में किसका उद्देश्य समपोषणीय विकास था? समपोषणीय वृद्धि था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समपोषणीय वृद्धि था। अगला है भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नीति आयोग करता है गरीबी रेखा का निर्धारण। अगला है केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 2020 में किस योजना को प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामित्व योजना। गाइस स्वामित्व योजना का उद्देश्य है गांव में ड्रोन उड़ा करके गांव की नक्शा को बनाना या गांव के मैप की जो है अच्छे तरीके से उसको रिकॉर्ड रखना है। अगला है केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस आपका धनबाद में है, धनबाद में खनन अनुसंधान केंद्र। अगला है 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य में 1000 बालिकाओं जो कि 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। अगला है प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति जी ही नियुक्त करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है तदर्थ न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो तदर्थ न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ए में न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन 38वां संविधान संशोधन सही है। बी में है संसद की सर्वोच्चता 42वां संशोधन और सी में है ओबीसी को उच्च शिक्षा संस्थान में आरक्षण 91वां संशोधन। गाइस ये गलत है, इसका होगा ओबीसी को उच्च शिक्षा संस्थान में आरक्षण 93वां संविधान संशोधन 2006 आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछ रहा है तो आपका इसमें 93 है, नॉट 91, 93वां है, इसलिए ये आपका सही हो जाएगा। और डी में है आपका मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष 61वां संशोधन एकदम करेक्ट है। अगला है भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? तो ये साधारण बहुमत से कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। अगला है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के क्रमशः न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस, क्रमशः कह रहा है तो 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता और 1 बार भ्रातृत्व का उल्लेख है। अगला है निम्न में कौन बेमेल है? बेमेल बताना है तो देखते हैं खाद्य उत्पादन वृद्धि हरित क्रांति एकदम सही है, खाद्य उत्पादन हरित क्रांति सही है। दूसरा है दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति एकदम सही है, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति एकदम सही है, उर्वरक उत्पादन लाल क्रांति ये गलत हो गया। गाइस उर्वरक क्रांति का
उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति भूरी क्रांति है, भूरी क्रांति, नोट लाल क्रांति। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। अगला क्वेश्चन है 27। ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि भूमंडलीय तापन के कारण समुद्री जल के पीएच मान में निरंतर कमी हो रही है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है समुद्री जल द्वारा, ऑप्शन ए सही होगा। पहले तो बता दूं, समुद्री जल द्वारा CO2 का अपेक्षाकृत अधिक उद्ग्रहण इसका सही कारण है। अगला क्वेश्चन है निम्न में सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, जिसमें कि सम न्यूट्रॉनिक आप ऊपर होता है भार, परमाणु भार होता है, और नीचे होती है परमाणु संख्या। तो हम ऊपर भार में से परमाणु संख्या को घटाते हैं, जैसे इसमें से देखते हैं ऑप्शन डी में 14 में से 6 गया 8, और दूसरे में है 15 में से 7 गया 8, 16 में से 8 गया 8, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या 8 बच रही है, यानी कि ये समान न्यूट्रॉन है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं जो कि। अगला क्वेश्चन है फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है। अगला है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग क्या होता है? तो इसका आप सबको पता ही होगा गाइस, इसका आंसर होता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस रोग होता है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से। गाइस ये थे आज के 30 क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगली क्लास के लिए आपको नोटिफिकेशन ताकि सबसे पहले मिल सके। नमस्कार।